बिलासपुर गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन दिन रात खेतों में मेहनत करता और फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचता, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलता। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वैद्य जी ने समय पर दवा और पौष्टिक आहार लेने को कहा है, और अब तो मेरे जोड़ों में भी दर्द बढ़ गया है। माँ, इस बार जैसे ही फसल अच्छी होगी मैं उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। आपके और पिताजी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। ये लो बेटा खाना, खेत में समय पर खा लेना। ठीक है माँ, आप ख्याल रखना पिताजी का। किसी भी हाल में फसल अच्छी होनी चाहिए। अर्जुन बीज बोते हुए सोच रहा था, अगर अब भी नाकामी मिली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी गांव का युवक राहुल वहां आया। अर्जुन, क्या कर रहा है? बीज बो रहा हूँ। मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तू जानता है मौसम कितना बिगड़ा हुआ है। कभी बारिश, कभी तेज धूप। मुझे भरोसा है भगवान पर, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बीज बोने के बाद अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने ही वाला था। तभी एक वृद्ध साधु बाबा वेदनाथ वहां पहुंचे। पुत्र, 2 दिन से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? अर्जुन ने बिना झिझके अपना पूरा खाना बाबा को दे दिया। आप खा लीजिए बाबा, मैं घर जाकर खा लूंगा। बाबा वेदनाथ बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तू सच्चा इंसान है बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। हर मुसीबत से तू लड़ पाएगा और एक दिन बहुत धनवान बनेगा। बेटा, खाने को कुछ नहीं है। दवा के लिए जो पैसे थे वही तेरे पिताजी पर खर्च हुए। जब अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन अंदर से टूट गया। वो भूखा ही सो गया। अगले कुछ दिनों में अर्जुन दूसरों के खेतों में काम करके पैसे कमाने लगा और साथ ही अपने खेतों की भी देखभाल करता रहा। भगवान की कृपा से उसकी फसल बहुत अच्छी उग गई। वाह अर्जुन, तेरी तो किस्मत खुल गई। मेरी तो फसलें बर्बाद हो रही। किस्मत नहीं, मेहनत है राहुल, और मुझे अपने माता पिता के लिए काम करना ही होगा। तभी अचानक मौसम बिगड़ गया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अर्जुन के खेत डूबने लगे। सारी फसलें नष्ट हो गईं। मैं बर्बाद हो गया। अर्जुन घर लौटते हुए रोने लगा। बेटा, आज बुरा है, कल अच्छा होगा, विश्वास रख। अर्जुन सोच में पड़ गया और अगले ही दिन राजा हरिदत्त के पास नौकरी मांगने पहुंच गया। महाराज, मेरी सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। पिताजी बीमार हैं, कृपया कोई काम दें। राजा ने अर्जुन की ईमानदारी देख उसे अपने महल के बगीचे में काम दे दिया। अर्जुन को वही काम करते हुए राहुल दिखा, जो पहले से ही महल में माली था। अर्जुन, ये तो अब यहाँ भी पहुँच गया, राहुल ने मन में सोचा और चिढ़ गया। कुछ दिनों में राजा अर्जुन के काम से खुश हो गए, लेकिन राहुल ने एक चाल चली। महल का खजाना चुरा लिया और उसे अर्जुन के झोले में छुपा दिया। राजा ने जब चोरी की खबर सुनी तो जांच करवाई। जब अर्जुन के थैले में खजाना मिला, वह स्तब्ध रह गया। महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया, मेरी कसम है। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, राजा बोले, लेकिन अब तुम महल में काम नहीं कर सकते। अर्जुन उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। उधर राहुल चोरी करते पकड़ा गया। माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। साथ ही उसने राजा को अर्जुन की सच्चाई भी बता दी। राजा तुरंत अर्जुन के घर गए, ढेर सारा खजाना लेकर। अर्जुन, मुझे माफ कर दो, तुम बेगुनाह थे। महाराज, सच्चाई सामने आ गई, यही मेरे लिए काफी है। मैं ये खजाना अपनी खुशी से दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। अर्जुन ने विनम्रता से खजाना ले लिया। अर्जुन अब न सिर्फ अपने माता पिता का इलाज करवा पाया, बल्कि पूरे गांव में ईमानदारी की मिसाल बन गया। देखा बेटा, भाग्य का खेल, पर ईमानदारी और दया हमेशा जीतती है। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद का फल जरूर मिलता है, कभी देर से, लेकिन बहुत शानदार रूप में।